हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि दोस्तों आरजीपीवी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्क्रिप्ट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ऑल टॉपिक्स जो शेयर करने वाले हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत सारी हैं जो कि रेगुलरली पूछता है, वो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद आपका कॉस्ट आयरन आपको फुल डिटेल में पढ़ लेना है। आयरन कार्बन डायग्राम पूछता है, तो इसको आपको डायग्राम साथ से साथ कुछ एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। दोस्तों फर्स्ट यूनिट पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई एक भी टॉपिक को स्किप मत करना। इसके बाद आपका हार्डनेस है, जिसमें आपकी टेस्टिंग मेथड, मेजरिंग मेथड, जिसको आप मेजर्ड मेथड भी बोल सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट से दोस्तों आपके शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन बनते हैं, जो कि दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो भाई आप पाओगे कि ये टॉपिक्स, ये प्रॉपर्टीज रेगुलरली पूछी जाती हैं शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों आपको यहाँ पर सामने दिख रही हैं, इनमें से आपको दोस्तों सभी कर लेना है, किसी को स्किप मत करना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। दोस्तों सेकेंड यूनिट में सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स। इसमें आपको मेजरिंग मेजरमेंट मेथड्स पढ़नी है, साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ये भी क्वेश्चन रेगुलरली आता रहता है। इसके बाद आपका मेजरमेंट मेथड ऑफ टेम्परेचर, वेरियस सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर्स। एरर्स को मेजरिंग करने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं, मेथड कौन सी हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसके बाद आपका साइन बार, लेथ मशीन। साइन बार और लेथ मशीन का आपको सब कुछ पढ़ लेना है जो भी उसमें दिया हुआ है इन फुल डिटेल। इसी के साथ कभी कभी दोस्तों सेकंड यूनिट से माइक्रोमीटर, ड्रिलिंग मशीन पूछ लेता है, जो कि शॉर्ट नोट्स में भी होता है, लॉन्ग नोट्स में भी होता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो आपको ऐसा पढ़ना है कि अगर शॉर्ट में आ जाए तो बन जाए, लॉन्ग में आ जाए तो बन जाए, छोड़ के नहीं आना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। दोस्तों थर्ड यूनिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपका टरबाइन हो गया, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन के 2 प्रकार होते हैं, आपका जो इनवर्ड टरबाइन हो गया, आउटवर्ड टरबाइन हो गया। इनमें कभी कभी डिफरेंट भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको कर लेना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये भी आपने दोस्तों ऑलमोस्ट पहले से ही पढ़े रखे हुए हैं। फ्लड्स आपके लिए नया हो सकता है, तो फ्लड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी एक्सप्लेनेशन और जो भी इसमें इंक्लूड है। और जो बर्नौलीज थ्योरम है, इसका डेरिवेशन कभी कभी अलग से पूछ लेता है 7 मार्क्स में, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। साथ साथ आपको फ्लड कपलिंग का डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट्स में आपका कभी कभी पंप, कंप्रेसर पूछ लेता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपका टरबाइन पर मैंने चर्चा कर ही लिया है, तो दोस्तों टरबाइन को स्किप मत करना, आपने पहले से पढ़ा रखा है, अब बस आपको रिवीजन करना है। तो दोस्तों थर्ड यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। अब दोस्तों पूरी फोर्थ यूनिट में आपका थर्मोडायनेमिक और बॉयलर ही इंक्लूड है। और ये जो आपको थर्मोडायनेमिक दिख रहा है, जो भी मैकेनिकल वाले हैं भाई, आपको थर्ड सेमेस्टर में पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही इंक्लूड है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक। तो अभी आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए, और थर्ड सेमेस्टर में आपको अच्छे से इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक में आपका जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये अच्छे से कर लेना है। शॉर्ट में तो कम चांसेस रहते हैं, लेकिन लॉन्ग में रेगुलरली आते रहते हैं। इसके बाद आपका बॉयलर्स। दोस्तों बॉयलर्स का आपको क्लासिफिकेशंस, वर्किंग सभी को पता ही है भाई क्या करता है। साथ साथ आपका शॉर्ट नोट्स में जो कि फोर्थ यूनिट से ये 3 टॉपिक आते रहते हैं, फंक्शंस, माउंटिंग, एसेसरीज, इस टाइप से। तो दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये फोर्थ यूनिट से रेगुलरली आते रहते हैं, तो भाई छोटा सा है, बहुत ही कम है, इसके मत करना। अब हम चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। दोस्तों फिफ्थ यूनिट से भी अच्छे क्वेश्चंस आपको जो कि रेगुलरली देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप करिएगा डिफरेंट बिटवीन पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। यानी कि ये जो 4 टॉपिक आपको सामने दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन टाइप के, ये दोस्तों हैं एक ही, लेकिन भाई ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन में आपसे रेगुलरली पूछता रहता है, कभी ना कभी एक ना एक पूछ ही लेता है, इसलिए दोस्तों इनको आप स्किप मत करना। इसके बाद आपका साइकिल्स हो गया, इसमें आपका कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, इसका आपको टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम। कार्नोट साइकिल एंड ऑटो साइकिल को तो भाई बिल्कुल भी छोड़ना मत, इनके आपको पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम अच्छे से कर लेना है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन करनी है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना, जिससे कि मार्क्स इंक्रीज हो पाए। फिफ्थ यूनिट का एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो कि है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का आपको वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशंस, डायग्राम, इसका एक पीवी डायग्राम है, नॉर्मल डायग्राम है।
तो दोनों को अच्छे से कर लेना। स्टीम इंजन के ऑल जो भी आपको सामने दिख रहे हैं पॉइंट्स सभी को आपको करना है, क्योंकि इस बार चांसेस हैं कि भाई आपका स्टीम इंजन से एक ना एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, या फिर भाई शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक के ऑल आईएमपी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।